हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने इस छोटे से परिवार में। आज हम फाइनली आप लोगों के लिए क्लास 10th का त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जो चैप्टर आपका 9 है उससे रिलेटेड आज कुछ क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से कराएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 7 से लेकर आपका 9 लाख क्वेश्चन आपका रहेगा। जो क्वेश्चन भी है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। और पिछला भी वीडियो अगर नहीं देखे हैं जिसमें आपको बेसिक के साथ साथ सारे बेसिक कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन भी कराया गया है। जो चैप्टर 8 भी है उससे भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट कराया। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर पहले से वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियो जब तक आप कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी नहीं लीजिएगा तो आपको कुछ क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए बिना समय गए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन को भी दबा दे। बेल आइकन को दबाने से फायदा यह होगा कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ वह आप तक तुरंत पहुँच जाएगा, वो अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गए वीडियो को शुरू करता हूँ। क्वेश्चन आप स्क्रीन बोर्ड पर सामने देख सकते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन आप पढ़ने का प्रयास कीजिए सकते हैं। क्वेश्चन आपका हम पढ़ रहे हैं। जैसे कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन को क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई फाइंड आउट करनी है। क्या जी, हाइट को फाइंड आउट करनी है किसकी? तो मीनार की। सबसे पहले क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको फिगर की आवश्यकता होगी। जब तक आप फिगर को नहीं बना पाइएगा तब तक क्वेश्चन को बनाने में आपको दिक्कत हो सकता है। जैसे क्वेश्चन में आपका फर्स्ट स्टेप क्या कर रहा है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन की शिखर पर लगी। सबसे पहले एक 20 मीटर की क्या करेंगे, भवन बनाएंगे। क्या करेंगे, 20 मीटर की क्या करेंगे, एक भवन बनाएंगे। जैसे मान लीजिए यह आपका क्या है, 20 मीटर का एक भवन हो गया। जैसे मान लीजिए आपका भवन हो गया। इस भवन का कितने मीटर का है, तो 20 मीटर का भवन है। ये आपका 20 मीटर का। इसका नामकरण भी आप दे सकते हैं। जैसे इसका नामकरण आप दे दीजिए, जैसे डी दे दीजिए, इसका नाम सी दे दीजिए। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में आपका फिर आगे क्या कर रहा है, फिर कह रहा है कि उस शिखर पर लगे एक संचार का। फिर आपका क्या करना है कि जो आपको ये क्या हो गया, आपका भवन हो गया। इस भवन से इसके ऊपर क्या है, एक संचार बनाया गया है। क्या जी, एक संचार बनाया गया। मतलब जो आप देख सकते हैं जो तार का कम्युनिकेशन नहीं होता है वही संचार हो गया। एक भवन का एक संचार बनाया गया। इसका नाम आप भी दे सकते हैं, जिसका नाम हम दे देते हैं, ए दे देते हैं। ये आपका क्या हो गया, आपका ये संचार हो गया। ये संचार मीनार हो गया। संचार मीनार हो गया। ये आपका भवन हो गया। ये आपका क्या हो गया, भवन हो गया। अब देखिए फिर आप क्वेश्चन में कह रहा था कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार के मीनार के तल और उसके शिखर का उन्नयन को 45 और 60 है। ये मान लीजिए भूमि का एक क्या है, बिंदु है। भूमि का एक बिंदु आपका है। इस बिंदु आपका है। इस बिंदु का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसका ए हो गया, इसका नाम हम बी दे देते हैं। क्या जी, बी दे देते हैं। अब देखिए जैसे कह रहा है कि फिर आपका क्या कह रहा है कि मीनार के तल और मीनार के तल, जो आपका मीनार हो गया, सिंचाई के मीनार का तल यही हो गया, बिंदु तल। इस बिंदु तल यहाँ पर दे दीजिए, इसको मिटा दीजिए। इस बिंदु तल और इसके शिखर का कह रहा है, इसके शिखर का उन्नयन को 45 और 60 है। क्या है, 45 और 60 है। आगे आपका क्या कर रहा है, इसको सीधा हम बना देते हैं। आपका आगे कर रहा है बिंदु, आपका मूल बिंदु पद में थी, बिंदु आपका दे रहा है। बिंदु आपका कितना है, तो 45 से बनाने में कोई मिस्टेक हो जा रहा है। आप सीधा बना सकते हैं। जैसे बिंदु हो गया, आपका शिखर और क्या है, शिखर और तल है। तल से कितना है, तो 45 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना जी, तो 45 डिग्री का कोण बना रहा है। ये आपका 45 डिग्री का कोण बना रहा है। और यह आपका शिखर से कितना डिग्री का, तो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। 60 डिग्री का कोण बना रहा है। इसका नाम आप दे सकते हैं, जैसे इसका नाम हम बी दे देते हैं। क्या जी, बी दे देते हैं। तो आपका क्या हो गया, एक फिगर बन गया। जैसे क्वेश्चन आपका क्या कह रहा था कि एक भवन था, भवन के ऊपर क्या एक संचार मीनार बनाया गया था, जो किसी बिंदु के, भूमि के बिंदु से आपका 45 डिग्री, मीनार के तल का 45 डिग्री और शिखर के 60 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इसमें क्या करना है, आपको मीनार की जो संचार मीनार का क्या है, हाइट, ऊंचाई क्या करना है, फाइंड आउट करनी है। तो इसकी क्या करनी है, ऊंचाई की क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो मान लीजिए कि माना कि संचार के मीनार की ऊंचाई h मीटर है। कितना है, h मीटर है। मान लीजिए h मीटर है। ठीक है। अब देखिए जैसे आपको अगर यहाँ पर अब हम निकालना है BC AC का मान लीजिए, जैसे मान लीजिए AD का मान निकालना है।
तो एडी का मान निकालना है तो सबसे पहले आगे पूरा वाला संचार पता मतलब पूरे जो हाइट है तो ए और सी का हाइट को फाइंड आउट करेंगे। और करने के बाद जैसे आपको जैसे मान लीजिए यहाँ से बी डी और सी है, इसमें से बी फाइंड आउट करेंगे तो अभी जाकर मेरा ए सी और ए बी सी आपका फाइंड आउट होगा। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे माना कि ए डी एक संचार मीनार है, माना कि ए डी कोष्ठ में लिख सकते हैं संचार मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी माने है तो h मीटर, जिसमें से d और c कितना होगा, d c बराबर कितना होगा 20 होगा, 20 मीटर। ये आपका क्या है, आपका भवन है गया, भवन की हाइट है। अब देखिए अगर यहाँ से देखिएगा, अगर हम यहाँ से बी सी डी में या क्या है 90 डिग्री आपको बनना है, बी सी डी में यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर बी सी डी में छोटका का 45 डिग्री है, तो इस एंगल से आप ताकिएगा तो यहाँ पर क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, नीचे वाला का बेस होगा, यह क्या होगा हाइपोटेनियस होगा। क्लियर, ये आपका छोटका सा आप ताकिएगा तो आपका परपेंडिकुलर होगा, नीचे वाला बेस ये क्या होगा हाइपोटेनियस होगा। तो यहाँ से आपका P दिया हुआ है, P आपका दिया हुआ है 20 मीटर दिया हुआ है, BC फाइंड आउट करनी है। तो P और B किसका होता है तो tan का रेशियो होता है, किसका होता है मेरे दोस्त तो tan थीटा P बाई B। तो P कितना है जी तो P मेरा DC है, क्या है DC है। अब बराबर बाटा में BC होगा, BC क्या है बेस है। अब देखिए यहाँ से tan और थीटा कितने डिग्री पर झुक रहा है तो यहाँ पर थीटा आपका झुक रहा है 45 डिग्री और 60 डिग्री पर, तो आपका छोटका में 45 डिग्री पर झुक रहा है तो क्या होगा tan 45 डिग्री बराबर DC कितना मान दिया है 20 दिया है, BC फाइंड आउट करना है, निकालना है। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, बराबर हो जाएगा 20/BC हो जाएगा। यहाँ से BC का मान निकालिएगा तो क्या होगा 20 मीटर हो जाएगा, BC बराबर क्या होगा 20 मीटर होगा। इस जो BC है BC का मान कितना हो जाएगा तो 20 मीटर हो जाएगा, BC बराबर। क्लियर। अब देखिए यहाँ से हम क्या किए हैं BDC लिए तो BC का मान फाइंड आउट हो गया है। अब देखिए यहाँ से ABC का फिर लेते हैं, इस फिर से अगेन कर सकते हैं, अगेन यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज DCB में या BCD में DCB में यहाँ से DCB में, तब आप यहाँ से लिखिएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज ABC में ACB में या ACB में आप देखिए यहाँ से ACB में साढ़े आपका परपेंडिकुलर होगा, नीचे वाला बेस होगा, फिर आपका क्या हो जाएगा tan हो जाएगा tan थीटा। P कितना है P आपका AC है, क्या है AC है AC। अब बराबर बटा में BC बेस है आपका BC, tan 60 डिग्री बराबर AC आपका क्या है AC। तो AC क्या है 20 और H, क्या है 20 और H, 20 प्लस H बटा BC का मान कितना है 20 आया है, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है, बराबर 20 प्लस H बटा 20। और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा 20 √3 बराबर आपका 20 प्लस H हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से H का मान यहीं पर रख देते हैं, 20 को इस साइड लाते हैं तो H बराबर क्या हो जाएगा 20 √3 माइनस 20 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ से H बराबर क्या हो जाएगा 20 दोनों में है, दोनों में से 20 क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, तब तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 हो जाएगा, क्या है मीटर। तो H का मान मेरा आ गया 20 इंटू √3 माइनस 1, क्या है H यहाँ पर है, तो इसी H का मान कितना है 20 √3 माइनस 1 H मीटर। तो आपको क्या निकालना था, तो आपको निकालना था मीनार की ऊंचाई, तो आप लिख सकते हैं मीनार की ऊंचाई यही है। तो चूंकि यहाँ पर आप लिख सकते हैं जैसे मीनार की ऊंचाई
बराबर 20√3-1 क्या होगा? आपका फाइनली आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आप सिंपल नंबर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से इजली आप क्या करें, फिगर बनाइए। फिगर बनाने के बाद क्या किया है कि टाइम इसका मान निकाले हैं, फिर आप बड़े वाले समकोण का मान निकाले हैं। निकालने के बाद आपका एज का मान क्या होगा? फाइंड आउट हो गया है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। झट से लिखिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बनाते हैं। तो चलिए, आप इसे लिख चुके हैं, अब इसे मिटाते हैं और 8 नंबर क्वेश्चन को हम बनाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन इसी बेस पे आपका क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन जैसे 8 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है मेरे दोस्त, कह रहा है कि एक पेड़ स्थल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन को 60 डिग्री है और उसी बिंदु के पेड़ स्थल के शिखर का उन्नयन को 45 है। पेड़ स्थल की ऊंचाई फाइंड आउट करनी है। सिंपली आप क्या कीजिए, 8 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर लिखिए, 8 लिखिए, उसे सोल्व कीजिए। सोल्व करने के बाद सबसे आप क्या करना है, पेड़ स्थल बनाना है। मान लीजिए ये आपका क्या है, आपका एक पेड़ स्थल हो गया। इस पेडस्टल हो गया। इस पेडस्टल के ऊपर क्या है, एक मूर्ति लगी हुई है, जिसकी मूर्ति की हाइट कितनी है जी? तो इसकी हाइट कितनी है? 1.6 मीटर इसकी हाइट है। यह क्या है? तो मूर्ति है। यह मूर्ति हो गया। यह आपका क्या होगा? पेडस्टल हो गया। यह पेडस्टल हो गया। इसका नाम दे सकते हैं, जैसे इसका नाम हम डी दे सकते, इसका नाम सी, इसका नाम हम ए दे देते हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि इसके मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके क्या है, बिंदु के पेडस्टल 45 डिग्री है। सिंपली आपका क्या है, किसी बिंदु से, किसी भूमि के एक बिंदु, मान लीजिए भूमि का एक बिंदु हो गया। इस बिंदु से, जैसे यहाँ पर हम अगर बिंदु से ये जो आपका पेडस्टल है, इसके आप क्या, इसके शिखर से 45 डिग्री का कोण बना रहा है। क्या जी? 45 डिग्री का। और यहाँ पर है मूर्ति के शिखर का कितना डिग्री? तो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री का? तो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। इसका नाम आप दे सकते हैं, जैसे इसका नाम हम बी दे देते हैं। तो इसमें क्या फाइंड आउट करने को कर रहा है मेरे दोस्त? तो पेड़ों की ऊंचाई फाइंड आउट करने के लिए, इसकी ऊंचाई फाइंड आउट करने के लिए, तो इसका ऊंचाई के लिए हम सबसे अगर सपोज इसे मान लेते हैं एच मीटर मान लेते हैं। क्या? एच मीटर हम मान लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर लिखिए, जैसे माना कि पेडस्टल की ऊंचाई बराबर एच मीटर। अच्छा, तो ए और डी बराबर कितना दिया है? तो 1.6 दिया है। क्या है जी? तो मूर्ति की ऊंचाई है। अब देखिए, सबसे पहले आगे यहाँ पर आगे है बी सी फाइंड आउट की, तब आपको क्या होगा, ए और सी फाइंड आउट होगा। ए और सी क्या होगा? फाइंड आउट होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से निकालते हैं। ऐसे आप लिखिएगा, त्रिभुज ए, आप त्रिभुज बी सी डी में आपका यहाँ से देखिए, सबको परपेंडिकुलर नीचे वाला बेस आपका हाइपोटेन्यूस होगा। तो यहाँ से लिखिएगा tan थीटा किसका होता है? पी और बी किसका होता है? tan का होता है, पी होगा नीचे और बी होगा। तो यहाँ से tan थीटा पी बाई बी, पी कितना है जी? यहाँ पे एच मीटर माने हैं। तो आप लिख सकते हैं, सबसे आगे लिख दीजिए, जैसे डी सी बराबर बी सी, tan थीटा का मान कितना है? थीटा बराबर, तो थीटा बराबर 30 है, थीटा बराबर 45 है। कितना है मेरे दोस्त? तो 45 डिग्री है, बराबर डी सी कितना है? तो एच है। और आप बी सी कितना है? बी सी फाइंड आउट करनी है, तो एच, तो tan 45 का मान कितना? 1 होता है, एच बटा बी सी होगा। यहाँ से ज्ञात कीजिएगा, तो आपका बी सी बराबर कितना हो जाएगा? बी सी बराबर एच मीटर आपका फाइनली आ जाएगा। बी सी बराबर एच मीटर आपका आ जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए सपोर्ट डेट के लिए। अब देखिए, यहाँ से फिर आप यहाँ से ए बी सी में समकोण लीजिएगा। अगेन कीजिए, फिर से अगेन त्रिभुज ए सी बी में, तो ए सी बी में यहाँ से देखिएगा, तो tan थीटा बराबर क्या होगा? ए सी होगा। क्या होगा? ए सी होगा, ए सी बटा बी सी होगा, ए सी बटा बी सी होगा। अब देखिए, यहाँ से tan थीटा का मान आपका दिया हुआ tan 60 डिग्री बराबर ए सी आपका दिया, ए सी कितना होगा? तो यहाँ से 1.6 है, 1.6 प्लस एच, तो 1.6 प्लस में एच बराबर बी सी बटा बी सी। tan 45 का मान कितना होता है? तो √3
यहाँ से पहले tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, पहले 60 डिग्री ना 60 डिग्री, तो यहाँ से क्या होगा 1.6 प्लस h, यहाँ से BC बराबर फिर निकालिएगा तो क्या आएगा मेरे दोस्त, यहाँ तो एक मान बच सकते हैं, इसे एक मान लीजिए और इसे क्या करें मल्टीप्लाई गुना करा दीजिए, यहाँ से आप BC का भी मान रख सकते हैं, जैसे BC का यहाँ पर मान आपका h आया है तो यहाँ से h भी हम रख सकते हैं, BC बराबर h रख सकते हैं, गुना करेगा तो √3h बराबर 1.6 प्लस h हो जाएगा, यहाँ से h को इस साइड लगेगा तो क्या होगा √3h माइनस h हो जाएगा बराबर 1.6, h यहाँ से इसको क्या कीजिए h को कॉमन कर लीजिए तो √3 माइनस 1 हो जाएगा बराबर 1.6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से करिएगा तो h का मान निकालिएगा तो क्या होगा 1.6 बटा √3 माइनस 1 हो जाएगा, इसको यहाँ पर गुना करिए, यहाँ पर बनाइए तो h बराबर क्या होगा, इसको हल्का परिमीकरण कर दीजिए तो 1.6 बटा √3 माइनस 1 है, गुना कीजिएगा तो क्या आएगा मेरे दोस्त, यहाँ से √3 प्लस में 1 बटा √3 प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए इससे गुना करेगा तो क्या होगा 1.6 आपका यहाँ से पोस्ट में रहने दीजिए 1 √3 प्लस 1, अब बटा इसमें करेगा तो क्या होगा 3 माइनस 1 होगा। अब देखिए 1.6 √3 प्लस 1 बटा 2 से कटाएगा तो कितना आएगा 0.8 आएगा, 0.8 आएगा तो यहाँ से h बराबर कितना हो जाएगा तो 0.8 आपका √3 प्लस 1 आपका फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका 8 नंबर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका पेड़ स्टोर का आपका ऊंचाई क्या होगा फाइंड आउट हो गया। इससे मिटाइए, ऐसे जस्ट से लिखिए, से फिर मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आप इसे लिख चुके हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसे मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बेस पर आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर क्वेश्चन आपका है। 9 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर सकते हैं, आप सिंपली पढ़िए क्वेश्चन क्या कर रहा है। कर आपका 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 और भवन के पाद के बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 और मीनार के 50 मीटर है तो ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई क्या करना फाइंड आउट करनी है। तो क्या है आपका 9 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर हम सोल्व करते हैं। अब देखिए सिंपली आपका क्या कर रहा है, एक भवन बनाइए और एक क्या बनाइए, एक मीनार बनाइए। जैसे एक आपका क्या हो गया, आपका एक मीनार हो गया, मान लीजिए क्या होगा मीनार हो गया, इस मीनार हो गया। एक बना लीजिए आपका एक भवन बना लीजिए, क्या बना लीजिए भवन बना लीजिए। एक आपका मीनार हो गया, एक भवन हो गया। आपका क्या हो गया मीनार हो गया, मीनार हो गया, ये आपका क्या हो गया भवन हो गया, भवन हो गया। इस प्रकार से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका, जिसमें से मीनार की ऊंचाई आपकी दी हुई 50 दी हुई है, कितनी दी हुई है 50 मीटर, मीनार की ऊंचाई 50 दी हुई है। अब देखिए फिर कह रहा है कि आपका क्वेश्चन में मीनार के पाद बिंदु, मीनार का पाद बिंदु, मीनार का यहाँ पर मीनार का पाद बिंदु शिखर के उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण यहाँ शिखर का उन्नयन कोण इससे कितने डिग्री का, तो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने डिग्री का जी, तो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और फिर क्वेश्चन कह रहा है आपका भवन के पाद बिंदु, भवन का पाद बिंदु हो गया मीनार के शिखर से स्थित कितने डिग्री का, तो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने डिग्री का जी, तो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब देखिए फिर आपको क्वेश्चन में कह रहा है आपका कि आपको भवन की ऊंचाई फाइंड आउट करनी है, भवन की इसकी ऊंचाई क्या करनी है फाइंड आउट करनी है, इसकी ऊंचाई। तो आप नाम दे सकते हैं, जैसे इसका नाम ए दे दिए, इसका नाम बी, इसका नाम सी और इसका नाम डी दे सकते हैं, इसका नाम दे सकते हैं। इसे यहाँ पर हम सोल्व करते हैं, यहाँ पर सोल्व करते हैं। जैसे आपको क्या करना है, आपको इस यहाँ पर ए बी दिया हुआ है, आप बी सी निकाल दीजिएगा तो आप बी सी निकालने के बाद आपका यह आपका मान निकल जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी सी में लेते हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे माना कि ए बी बराबर क्या है जी भवन है, ए बी क्या है मीनार है, ए बी मीनार है और डी सी क्या है, डी सी बराबर भवन है, भवन है। उसकी ऊंचाई इतना आप लिख सकते हैं। जैसे त्रिभुज यहाँ पर लिखिए समकोण त्रिभुज ए, यहाँ पर जी ए बी सी में, 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 यहाँ पर परपेंडिकुलर यहाँ पर होगा तो टैन होगा, तो टैन थीटा बराबर परपेंडिकुलर कितना है ए बी है, ए बी बटा बी सी आपका टैन थीटा, थीटा बराबर कितना दिया है, तो कितना दिया है यहाँ पर जी, यहाँ पर 60 दिया है, कितना दिया है 60 डिग्री बराबर
आपका ए बी कितना दिया है 50 दिया है बटा बी सी दिया है, tan 60 का √3 होता है, क्या होगा 20 50 बी सी, यहाँ से बी सी बराबर निकालिएगा बी सी बराबर यहाँ से मल्टीप्लाई करेगा गुना हो जाएगा तो 50 √3। इसे आप समीकरण 1 मान लीजिए, इसे आप समीकरण 1 मान लीजिए। फिर आप क्या कीजिए यहाँ से फिर आप एक समकोण लीजिए जिसमें से बी सी डी सी बी लीजिए, यहाँ से बना सकते हैं अगेन डी सी बी में यहाँ से tan थीटा बराबर यहाँ से परपेंडिकुलर ये आपका हो गया डी सी होगा डी सी और नीचे वाला बेस होगा बी सी, यहाँ से tan 30 डिग्री बराबर डी सी आपका कितना मान लीजिए इसको डी सी आप एच मान लीजिए, कितना एच मान लीजिए एच, तो यहाँ से एच बराबर डी सी tan 30 डिग्री 1/√3 बराबर एच बराबर बी सी, यहाँ से बी सी निकालिएगा बी सी बराबर कितना होगा तो एच, यहाँ से कितना होगा एच √3 होगा एच√3, यहाँ से समीकरण 2 मान लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन पकड़ गया। अब देखिए यहाँ पर सोल्व कीजिएगा तो समीकरण 1 एंड 2 से तो समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर देखिएगा तो क्या है मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों क्या है बराबर है तो 50 √3 बराबर आपका h√3 बाई कितना है जी आप 1 मान लीजिए। और देखिए इसे आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब a बराबर 50, यहाँ से h कितना होगा 3h हो जाएगा, यहाँ से h बराबर कितना होगा h बराबर 50/3, यहाँ से h का मान निकलेगा 48 2 और 3 मीटर आपका। तो आपका क्या है भवन की ऊंचाई, क्योंकि भवन की ऊंचाई इस प्रकार से आपका क्या होगा फाइनली आपका आंसर हो गया। आपका इस तरह से लेकर आपका 7 से लेकर आपका 9 लेक क्वेश्चन आपका इजीली आपका बन चुका। तो चलिए अगर मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन भी दबा दें और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके एक आप चैनल फिर आप बेल आइकन भी दबा दें। बेल आइकन दबाने से फायदा है कि मैं कोई वीडियो डालूँ आप तो आप अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी जो अब तक के लिए जय हिंद।